admit that I am trying to be a bridge between a lot of things and a lot of people and a lot of political parties. तो सर आपको लगता है मौजूदा हालात में कि हुकूमत जो है वो अच्छा खेल रही है? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा की तरफ से एक बयान आया जो उन्होंने कहा कि ये खतरनाक लोग हैं, दहशतगर्दों का एक ग्रोह है जिसको पाकिस्तान से खत्म होना चाहिए। मतलब एक सीएम का ऐसी जबान इस्तेमाल करना यूथ के सामने या बच्चों के किसी के भी सामने कि इनको खत्म करना चाहिए, क्रिमिनल माइंडसेट खत्म करना है, मेरा और आपका हर पाकिस्तान का फर्ज है, वरना ऐसी आग लगेगी कि कोई नहीं बचेगा। अब एक सीएम की तरफ से अगर ऐसा बयान आए, मसला ये है कि आप लोग ना इसको बड़ा डिफरेंट देख रहे हैं। उन्होंने बड़ी समझदारी वाली बात और बड़ी सही बात की है कि दहशतगर्दी और कचरा जो है, पॉलिटिकल कचरा जो उन्होंने वर्ड यूज किया था, वो खत्म होना चाहिए। और हम कहते हैं लबैक करें, सबसे पहले अपने आप और अपनी पार्टी से कचरा शुरू करें उठाना और बाकी कचरों में भी ले जाएं। अगर आप दहशतगर्दी की बात करती हैं, बिल्कुल पीटीआई ने दहशतगर्दी वाले इकदाम किया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन क्या दहशतगर्दी वो नहीं थी जब मॉडल टाउन में नून लीग ने बंदे मारे थे? क्या दहशतगर्दी वो नहीं थी जब सुप्रीम कोर्ट में हमला हुआ था? क्या दहशतगर्दी वो नहीं थी जब नैब में सीएम पंजाब को उस वक्त की नामजद मुलजिम को बुलाया गया था और गोली बारूद और डंडे और गोलेले निकली थी और पत्थर निकले थे? तो ये सब कैमरे की स्क्रीन के अंदर है। अब कौम अगर भूल जाए तो इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर लोग भूल जाए तो भी मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सर, जब आप ऐसे बयान देते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप किस साइड पर हैं। देखिए जी, मैं पाकिस्तान के साथ हूं। जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ करूंगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा, मेरा तो ये जो भी मेरी थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स है, आपने देखा था जब मैं फेडरल मिनिस्टर था तो मैं अपनी कैबिनेट में भी तनकीद करता था, कैबिनेट के अंदर भी करता था, कैबिनेट के बाहर भी करता था। 190 मिलियन पाउंड के ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन किया था कि नैब का केस बनेगा। मैं इमरान खान साहब को बचाता था, मैं बचाने में निकाला गया। मैं राना सनाउल्लाह के ऊपर एक घटिया केस बनाया गया जिसपे एक थर्ड क्लास केस बना था, जो झूठा केस था, उस पर भी कैबिनेट में खड़ा हो गया था। उस टाइम के वजीर के आगे भी मैं खड़ा हो गया था। तो मेरा कोई लव लॉस नहीं था, लेकिन मैं कहता हूं आप किसी से दुश्मनी करें तो एथिक्स के साथ करें, दोस्ती भी आप निभाएं तो एथिक्स के साथ निभाएं। तो मेरा तो हमेशा से सियासत ही रही कि मुझे कोई प्लॉट श्लॉट और कॉन्ट्रैक्ट तो लेने नहीं। अल्लाह इज बीन वेरी काइंड। तो मेरी पॉलिटिक्स इज वेरी क्लियर। मुझे किसी की ना चमचागिरी करने की जरूरत है, ना मुझे किसी की अच्छी बात होती है मैं अच्छा कर देता हूं। जब उन्होंने रोटी अच्छी की मैंने तारीफ कर दी। रोटी अब ये एक तरीके से अगर पीरनी ने या बेगम साहिबा ने या बुशरा बीबी ने एक तासुबी कार्ड, सुबाइयत का कार्ड चलाया पठानों का, तो उसको हवा जो है वो नून लीग ने भी दी, जाग पंजाबी जाग का। तो मैं अगर दोनों क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि ऐसा तासुर दे रहे कि फौज और पीटीआई सामने सामने खड़ी है या फौज या पठान आमने सामने खड़े हैं, तो उसको तो कल नेगेट कर दिया आर्मी चीफ ने अपने प्रेस रिलीज के थ्रू। और फिर आप मुझे बताएं ना कि ये पीरनी या बेगम साहब या बुशरा बीबी जो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था, सब बगैर थे पीटीआई के अंदर कि आज वो चेक बांट रही है। वो चेक किस हैसियत से बांट रही है, वो कौन है, उनको कैसे वो चेक दिए गए और क्या वो 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए चेक तो दे रही है? उसमें गारंटी क्या कि 99 लाख गोगी गैंग को मिल जाएंगे, जो हमेशा से होता रहा है, और उनकी हिस्सेदारी की कोई चेयरमैन गोगी गैंग वो खुद है। तो ये सब सवाल होने चाहिए ना सर। ये अगर हम जब तक इस पार्टी में हमने तो ये सब कुछ नहीं देखा था। अलीमा बीबी ने जो खान साहब की बहन ने भी कहा कि सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे, तो उस सिविल नाफरमानी को आप किस तरह देखते हैं? क्या ये भी पहले की तरह मिस्ड कॉल बनेगी या इसमें भी आवाम का ही नुकसान होगा? देखिए, ये लाफिंग स्टॉक होगा, ये तो मजाकिया चीज है। और पिछली बार भी जब सिविल नाफरमानी की थी तो डॉन की मैं आपको कटिंग भेज देता हूँ, उसमें बनी काला के बिल इमरान खान साहब ने खुद भरे थे। दूसरा ये कि कौम को आप ये फिर आईने के तौर पर बता रहे कि हम मुल्क दुश्मन है, क्योंकि वो लोग तो अपने माँ बाप, बहन भाई, गरीब बच्चे सबको अपने वहां के कमाए हुए हलाल के पैसे भेजते हैं। तो वो रेमिटेंस मेरे और आपके घर में तो नहीं आ रही। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि मैं डेविल्स एडवोकेट का रोल प्ले कर रहा हूं कि जो मैं पहले काफी दिनों से ऑब्जेक्शन कर रहा था कि ट्विटर अकाउंट जो है वो इमरान खान साहब के हाथ में नहीं है। तो जहां वो मुस्बत बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, बातचीत की टेम्परेचर नीचे लाने की बात करते हैं, ऐसा ट्वीट आ जाता है। तो इसका मतलब ये कि एक प्लान के तहत तरीके इंसाफ में इमरान खान साहब को धकेला जा रहा है, उनकी जान को भी खतरा हो रहा है। और आपने देखा कि कासिम सूरी के ट्वीट से कि वो पागल भी हो गए हैं, उनके ज़हनी तवाज़ुन भी खो बैठा है। तो इट्स अ गेम। तो पावर गेम्स के अंदर, पावर क्वालिटीज के अंदर ही हमने कोई नई चीज तो नहीं सीखी। अगर मैं बता रहा हूँ, अलार्म कर रहा हूँ, तो लोगों को अप्रिशिएट है। ये ना हो ना 45 साल के बाद भुट्टो साहब की तरह आप कह दें कि जी गलती हो गई, तो अल्लाह ना करे फिर गलती हो जाए, फिर 45 साल बाद, तो 45 साल बाद तो मैं भी नहीं होऊंगा, बेगम साहिबा भी नहीं होंगी। तो उससे पहले अगर मैं अलार्म कर रहा हूं तो उसको बहुत सीरियसली देखना चाहिए। और मैं तो बड़ा क्लियर हूं, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज
देखिए सुजैन साहब, मैं तो अभी इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे लाना चाहता हूँ। कंसेंसस बिल्टअप होना जरूरी है, इस टेम्परेचर को नीचे जाना जरूरी है। डेमोक्रेसी को फरोग देने के लिए सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा, और ये लाइक्स और डिसलाइक्स और हेट और ये लव वाली कहानी जो है ना वो होगी नहीं। और 15 के बाद मैं मुल्क से बाहर भी जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी विजिटिंग 5 अदर कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज, उनके डिग्री से मिलूंगा, उनको भी असलियत बताऊंगा, खान की जान को खतरा है, इन से खतरा है, ये सब ड्रामा हो रहा है। एक हमारा इंप्रेशन भी वहाँ गलत दिया जा रहा है पीटीआई की प्रोपेगेंडा कैंपेन के तहत। लेकिन आप देखें कि पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी बनाती है, दूसरी तरफ से हुकूमत जो है वो इनके बंदे गिरफ्तार करने लग जाती है, तो ये तो फिर कोई सोल्यूशन ना निकला ना। नहीं, पर सुजैन साहब, अगर आप मुझे कहती हैं कि कॉम्प्रोमाइज अगर उमर अयूब साहब है और उमर अयूब साहब किसी में मतलूब है, तो क्या पूरी पार्टी के अंदर यही शक्लें हैं? इनके अलावा पूरी पार्टी में पुराने अच्छे लोग नहीं है? क्या हमारा एक बदकिस्मती बदनसीबी है, इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि हमें वही पुराने एक्सपायर्ड थर्ड क्लास 5 पार्टियों से निकले हुए लोगों से ही इंटरैक्ट करना है। एंड दिस गोज बाय फार के सारी पॉलिटिकल पार्टियों को मैं एड्रेस करूं इस चीज के अंदर। नए लोग जो है, अली मोहम्मद खान है, एक अच्छा चेहरा है आपका पीटीआई के अंदर, ऐसे बहुत सारे अच्छे चेहरे हैं। गौर साहब है, वो अच्छा चेहरा है। अली जफर साहब है, हालांकि ये पीटीआई के ओरिजिनल चेहरे नहीं है, लेकिन अच्छे लोग हैं। अगर अच्छे लोग हैं तो उनको बुरा कैसे कहें? तो इसी तरह हर पार्टी में पीटीआई के लिए एक अच्छा चेहरा आप भी तो है, क्या आप उनसे मिलेंगे और वो अच्छा चेहरा क्या हम आपकी सूरत में देखेंगे? देखिए सुजैन साहब, मैं तो पार्टी पे राइट चीज के ऊपर निकाला गया, और मैं उनमें से बेशर्मों में से नहीं हूं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ भी बयान दिया और आज उनकी कुर्सियों में बैठे हैं। मैं तो निकाला गया राइटली सो कि जी मैंने सही काम करने से रोका था, इस अंजाम से पहुंचाने से बचाने के लिए रोका था, और मैंने फिर उनकी कुर्सी, जो किसी का बाप मुझसे नहीं ले सकता, उनकी सेनेटरी कुर्सी भी उनको वापस की कि मैं एथिकली ये काम नहीं करूंगा। अल्लाह इज बीन काइंड, मैं वापस इलेक्ट हो गया। और अगर मुझे ना इमरान खान साहब से कुछ चाहिए, ना मैं पीटीआई में जा रहा हूँ, ना जाना चाहता हूँ, ना कभी जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। लेकिन अगर इमरान खान साहब मुझे बुलाते हैं तो मैं नेचुरली, मेरे पुराने बॉस है, मेरे लीडर रह चुके हैं, तो मैं जाऊंगा। जो अगर मैं एक पिंच ऑफ सॉल्ट का भी काम कर सकता हूँ मैं करूंगा। ये तो पीटीआई के लिए खुशखबरी होगी कि अगर आप वापस चले जाएं, क्योंकि आप इस वक्त बहुत सी कोशिशें हैं जो आप पीटीआई के लिए कर रहे हैं, इमरान खान साहिब के लिए कर रहे हैं। पीटीआई कहना तो गलत होगा, लेकिन इमरान खान साहिब के लिए एक आखिरी सवाल बताइएगा कि मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी को आप फ्यूचर में पीएम बनता देख रहे हैं? देखिए, फ्यूचर में तो मैं आपको भी समझता हूं कि आपके अंदर भी सारी कैपेबिलिटी क्वालिफिकेशन है कि आप क्यों नहीं बन सकती। तो बन तो कोई भी सकता है, लेकिन वो एक लीडर है ना इस वक्त, बिलावल साहिब एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका हम जानना चाह रहे हैं कि आपका क्या उस पर नजरिया है? देखिए, बिलावल साहब एक स्पॉटलेस आदमी है, उनकी पार्टी के ऊपर आप सवाल उठा सकती हैं, उन पे नहीं उठा सकती। वो पढ़ा लिखा एक आदमी है, उसको वो 36 साल की उनकी उम्र है। मैंने उनकी कुछ सर्जरी करा के फिलर और बोटॉक्स से उनको नहीं 36 साल का किया, कुदरती तौर पर 36 साल उनकी उम्र है। उन्होंने बहुत सारी सेक्रीफाइसेस डेमोक्रेसी के अंदर देखी हैं। उनकी वालदा की शहादत हुई, उनके दोनों मामूओं की हुई, नाना की हुई, उनकी वालिद को 14 साल हुई। जितना एब्जॉर्ब उन्होंने किया है, तो मैं तो समझता हूँ बहुत सारे जो आज 80-80 साल के पॉलिटिशियन उन सबसे बहुत अच्छी मेच्योर पॉलिटिक्स की है। तो अगर एक बंदे की क्वालिफिकेशन है, वो छिछोरा नहीं है, वो रैंप पे वॉक नहीं करता, वो कैट वॉक नहीं करता, वो डिस्प्ले नहीं करता, वो अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करता, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं है, एक्टर नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं उनको बुरा वाला कैसे कहूं, गाली कैसे दूं? बुराई आएगी तो बोल दूंगा, नहीं है तो भी मैं फैक्ट्स बता रहा हूं। आई एम नॉट ट्राइंग टू नरेट एनीथिंग जस्ट अदर देन द फैक्ट्स।